जनाब मुनीब फारूक साहब, बानी पीटीआई खान साहब का इलाज तो हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, पहले ना ना होती रही, अब हाँ हाँ हो रही है। दोनों साइड ने कर दी, वफाक की वजीर इत्तलात ने भी कह दिया, उधर से सुहेल आफरीदी ने भी कह दिया। तो आपको क्या समझ आई ये सारे फिनोमिनन की? देखिए, मुझे तो बस यही समझ आई है कि अगर मिस हैंडलिंग पर्सोनिफाइड, मैं यही कहूंगा कि देखिए, पहले तो चले हम उसूलों की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब पर जितने मर्जी केसेस, उनकी सजा, उनकी कन्विक्शन, वो ठीक है, हम ये इसका ताल्लुक उससे है ही नहीं। अगर उनको प्रॉब्लम है, और जो जेन्युइन, अब पता है उनको आंख का प्रॉब्लम था, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। सबसे पहले कि उनकी फैमिली को बताया जाता और उनकी फैमिली से राब्ता कर लिया जाता कि इस तरह उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें पिम्स ले जाया जा रहा है, या उनके वकला को बता दिया जाता किसी को। चले अगर ये भी नहीं करना कि जी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, चले मुझे नहीं पता, तो चले जब आपने ये कर लिया था तो उससे अगले दिन उनको बताया जाता। फिर इमरान खान साहब के या जाती मॉलेज को बुला लिया। बहुत कुछ है ना, उनकी फैमिली को ना बताया जाना एक बहुत बड़ा इशू है, क्यों नहीं बताया गया। दूसरी बात यह है कि 4 दिन गुजर चुके हैं, आज जुमेरात का दिन है, ये हफ्ते की रात की बात है, यानी 4 से 5 रोज गुजरने के बाद 2 दिन आपने इसको डिनाई किया। कल हम मनसब पे बैठी हुई शख्सियात ने, किसी ने कहा जी जाली खबर है, किसी ने कहा जी नहीं, इसकी तस्दीक या तस्दीक नहीं कर सकते, आज जाकर तस्लीम करना पड़ा। इसका क्या फायदा हुआ? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इमरान खान साहब की अगर मुलाकात करवा दी जाती अब इस मौके पे फैमिली से, जाती मॉलेज चले जाते, वकला चले जाते, तो क्या इमरान खान साहब के केसेस में कोई आसानी हो जानी थी? जवाब है नहीं। अगर खतरा या ये है कि इससे शर्मंगेजी फैलेगी, चले आप ना कराएं, आप उनके जाती मॉलेज को बुला लें, वो तो सियासी शख्सियत नहीं है ना, उनसे मुलाकात करवा दें। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई, आप उन्हें ले भी गए, ट्रीटमेंट भी करा दिया, बिल्कुल ठीक है, आई हैव रीजंस टू बिलीव कि इसका फॉलो अप भी होना है। ये वन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता, जी इसके जी। शायद रिगर एपिसोड इसके बाद होते हैं। तो आपको ये चीज इस तरह से छुपाने की, कम से कम मेरे सामने तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मदर अब्बास साहब, वैसे इलाज तो करवा दिया गया, जो एक इल्ज़ाम था कि उनको इलाज मुआलजे की सहूलत नहीं है, आप इस फिनोमिनन को कैसे देखते देखिए, ये रूलिंग माइंडसेट है। जो भी रूलर्स होते हैं हमारे, बदकिस्मती से उनका यही माइंडसेट होता है। अब तो देखें, चूंकि आपने 4 दिन बाद तस्दीक की, तो मैं आपकी ये बात कैसे यकीन कर लूं कि 20 मिनट रखा गया? मैं आपकी बात ये कैसे यकीन कर लूं कि जी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा था, कुछ नहीं था, कोई वो नहीं थी और उनको वापस भेज दिया गया? चूंकि अब तो आपने इतने दिन, यार, ये आप तो इत्तला दे देते जैसे ही वो एडमिट हुए थे, जैसे ही ये खबर थी, आप कहते हाँ इलाज के लिए लाया गया है, उनकी वो देखा, टेस्ट किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, कोई सीरियस, वो तो आँख का वो था ना, मुआयना करना था उसका। तो अगर एक एक उसकी तस्दीक आ जाती, क्लैरिफिकेशन आ जाती, या आप कर लेते कि हाँ लाया गया है, और गवर्नमेंट खुद ये कहती, अगर फौरी तौर पे विद इन फ्यू आवर्स या विद इन 24 आवर्स ये कहती कि हाँ लाए गए थे, उनका इलाज हुआ, उनको चेकअप हुआ और उनको ले जाया गया, उसमें कौन सी क़यामत आ जानी थी? लेकिन ये चूंकि एक हमारा रूलिंग माइंडसेट है कि वो रूलर्स जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका बिल्कुल एक मुख्तलिफ नैरेटिव होता है, और जब वही लीडर्स गवर्नमेंट में आते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर ये बनते हैं, तो उनका एक रूलिंग माइंडसेट हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन है हमारे रूलिंग माइंडसेट की। आप मीडिया के हवाले से देख लें, जब अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो मीडिया के कंट्रोल करते हैं। अब मुझे बताएं, अभी आपने लाहौर वाले वाक़े की इत्तला दी, जिसने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है, उसके खिलाफ पैका के तहत मुकदमा नहीं होना चाहिए? कि जिसने एक सही खबर को फेक न्यूज़ कहा, उसके साथ क्या होना चाहिए? तो हम जिस तरह का हमारा एटीट्यूड है, अब एक पॉलिटिकल मुलाकात, जैसे अभी मुनीब कह रहे थे कि आप अगर अस्पताल में लेकर आए थे तो उनकी बहन और उनकी बहनों को ले आते, उनसे मिलवा देते, उसमें उनसे वो मुलाकात हो जाती, चलें आप, वो चले गए, वापस चले गए जेल में, नेक्स्ट डे अलाउ कर देते, यानी ये इस चीज़ को देखते हुए अलाउ कर अच्छा, देते, एक तरफ वो तो जाके मदर मिल साहब, लेती। एक तरफ लेकिन इलाज, चूंकि मैंने जिस एक तरह कहा तरफ कि मदर चूंकि साहब इलाज करवा दिया गया, ऊपर से पीटीआई कह रही है, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं, अभी हमने सुनाया भी सही, कि हम सख्त रद्द अमल देंगे। इलाज होने के बाद भी रद्द अमल देने का क्या मतलब?
भाई मसला ये है कि देखें, ये तो जो ऑपोजिशन होती है या वो जो पीटीआई एज एन ऑपोजिशन अब उस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग डिबेट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये वजाहत तो आए कि इतनी ताख़ीर क्यों की गई इस बात की तस्दीक करने में। अगर आप उसी वक्त कर लेते तो शायद जिस तरह वो रद्द अमल क्या देंगे उन्होंने, वो तो स्ट्रीट अपनी मूवमेंट को बिल्डअप कर रहे हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट किस तरह चलती है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस चीज़ में कम से कम एज़ फार एज़ किसी के कैदी की भी, किसी के कैदी की भी अगर कोई हेल्थ सूरत हाल है तो उसको बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी इसलिए हुकूमत की होती है कि बहरहाल खुदा न खास्ता जेल के अंदर कोई वाक़या हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं? फिर वो जो सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार नहीं होता, फिर गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि बहरहाल एग्जैक्टली गवर्नमेंट के फैसला अंदर ही फैसला है ना वो गवर्नमेंट ने सारी करना चीज़ें। होता है। इधर तो मेरा प्लीज ख्याल है रुकिएगा, इसमें इधर प्लीज रुकिएगा। नसीम दारा साहिबा, ये हम कमीशन बन गया, इंक्वायरी रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, इलाज हो गया, फिर उसके लिए खिलाफ रद्द अमल देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी नेबरहुड में एक जंग का खतरा है, हमारी तरजीहात यही हैं कौमी सतह पर सारी। देखिए, ये किसी कौम की जिंदगी में तो नहीं होता कि आप एक ही चीज पर फोकस करें। देयर आर मल्टीपल इश्यूज जो हर कौम की जिंदगी में होते हैं, और मल्टीपल इश्यूज को आपने सबको हैंडल करना होता है। हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं कि बस एक ही चीज पर फोकस करें। जिस आप जंग की बात करें वो अहम है, लेकिन उस पर जाने से जंग जो हो सकती है, लेकिन जो बात अभी हो रही है इस पे आई जस्ट वांट टू ऐड कि जी जी। ये जैसे मैं बिल्कुल मुनीब से 100% अग्री करती हूँ कि ये तो देखिए ना, एक तो तरफ आप जो चल रहा है, केस चल रहा है, दूसरी तरफ दोनों के दरमियान कशीदगी दोनों इतराफ में बढ़ रही है, तीसरी तरफ ये भी है कि जी कुछ बातचीत हो रही है। लेकिन ये जो मामला है, ये आप बताएं कि ये ट्रस्ट कम से कम होता चला जाता है ना। एक दफा ये आपको याद है वो बात फैल गई कि जी इमरान खान पता नहीं जिंदा है जी या जी, नहीं है, बिल्कुल क्या हो गया बिल्कुल। है। एक वो बात उधर निकल गई तो सबने फिर क्या कहा था, फिर पीटीआई के हवाले से, हालांकि पीटीआई ने कहा जी ये इंडिया में खबर चली थी ये वो सारा, और यहाँ भी पिक की। अब ये बताएं कि ये तो ये फैमिली के लिए तो परेशानी का बायस है ना। उनके सपोर्टर्स भी अपनी जगह, लेकिन फैमिली के लिए तो बड़ी परेशानी का बायस है। मैंने जब ये खबर पढ़ी, मेरा ख्याल है परसों ये मैंने कहीं देखी, जी तो जी। मैंने फौरन मैंने मैसेज किया डॉक्टर फैसल को। मैंने कहा डॉक्टर फैसल को कि ये किस बेसिस पे कह रही है पीटीआई, और पीटीआई ने ये कहा था, दे आर द फर्स्ट वंस। तो मैंने कहा कहाँ से? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किस बेसिस पे। ही रिस्पॉन्डेड कि मुझे नहीं पता किस बेसिस पे। और फिर 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि नसीम मसला ये, क्योंकि वी आर कंप्लीटली इन द डार्क, तो इसलिए हम क्या बताएं। अच्छा, जब यू आर कंप्लीटली इन द डार्क, अब ये सही कह रहे थे, ये जो मेरा ख्याल है मजहर ने बात की या मुनीब ने, कि डॉक्टर फैसल जो हैं, डॉक्टर फैसल सब उनको जानते हैं कि वो कितने कायदे की शख्सियत है। आप ये एक निकाल के दिखा दें कोई स्टेटमेंट कभी डॉक्टर फैसल ने बाहर निकल के कभी कोई पॉलिटिकल बात की हो, या कि मैसेज इधर से उधर उधर। तो ये जो मामला है, इस पे तो डॉक्टर फैसल शुड हैव बीन एंगेज। और ये आगे भी मामलात जो आए, तो ये मेरा ख्याल है कि जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, इमरान खान या जो भी कोई हो, मैं तो इधर ईमान मजारी के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ कि ईमान मजारी को बंद किया हुआ है। उनकी माँ, आप देखें, और लोग सही बात करें गलत बात करें उसको जरा साइड पे रखें। बात ये है कि ये तो हक है ना, कि ये क्या बात है कि एक्सेस ही नहीं दें? आप एक्सेस दें, उनकी फैमिली को मिलने दें उनको। अब वो माँ कह रही है जी जिंदा है, नहीं, मैंने कहा नहीं, तो जिंदा तो होंगी जरूर, मुझे कैसे पता जिंदा है? मतलब कहने का मतलब कि जो एक इस तरफ बिगाड़ क्या जरूरत है डालने?